नमस्कार दोस्तों। आज 24 नवंबर 2025 को हम गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हमें उनके जीवन से सीख लेने का दिन है। उनके आदर्शों को अपनाने के लिए हम उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की सच्ची घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आशा है कि आप अपने सभी बच्चों को भी उनके इस त्याग और बलिदान के बारे में बताएंगे। 1661 में औरंगजेब जब दिल्ली का राजा बना तो उसने संपूर्ण हिंदुस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को ताले लगवा दिए और यह कहा कि सभी मंदिर बहुत पुराने हो चुके हैं। जब कई वर्षों तक हिंदू मंदिरों पर ताले लगे रहे तो औरंगजेब को यह लगा कि हिंदुओं में अब उसके खिलाफ बोलने की ताकत नहीं बची है। उसने धीरे धीरे हिंदुओं को लालच देकर, डरा धमकाकर और जब ना माने तो उनका कत्ल करवाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। 1674 में उसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनवानी आरंभ कर दी। उसने सभी तीर्थों के बड़े बड़े पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया ताकि उनके सभी श्रद्धालु भी उन्हीं की तरह धर्म परिवर्तन कर लें। औरंगजेब के सलाहकारों ने उसे यह सलाह दी कि कश्मीर के पंडितों को सभी हिंदुस्तानी बहुत मानते हैं, तो यदि कश्मीर के पंडितों को मुसलमान बनवा दिया गया तो सभी हिंदू भी मुसलमान बन जाएंगे। तो औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया। सभी पंडित इकट्ठे होकर अमरनाथ जी की गुफा में चले गए और वहाँ पर उन्होंने सब ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम गुरु तेग बहादुर जी, जो अनंतपुर साहिब में सिखों के गुरु गद्दी नशीन थे, उनके पास जाकर उनसे मदद मांगेंगे। सभी कश्मीरी पंडित गुरु जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं कि कैसे औरंगजेब उन पर अत्याचार कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा है। जब वह कथा गुरुदेव जी को सुना रहे थे तो उनके पास बैठे गुरु तेग बहादुर जी के उनके सुपुत्र गुरु गोविंद राय, जो केवल 9 वर्ष के थे, उन्होंने गुरु जी से कहा कि आप इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते। जब छोटे बालक के मुंह से गुरुजी ने यह बात सुनी तो उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे पंडितों की मदद ज़रूर करेंगे। तब उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब को यह संदेशा भिजवा दो कि यदि उनके गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो वे सभी भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और कश्मीरी पंडितों ने ऐसा ही किया। अब जब औरंगजेब को यह मालूम हुआ कि अगर एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे तो उसे विचार बहुत अच्छा लगा और उसने गुरुजी का धर्म परिवर्तन करवाने की सोच ली। उधर गुरुजी कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद अपने छोटे बेटे गुरु गोविंद राय को गद्दी नशीन करने की तैयारियां करने लगे। उन्होंने सभी से कह दिया कि मेरे जाने के बाद अगले गुरु गोविंद राय होंगे, जो आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी के रूप में मशहूर हुए। जब गुरु जी के संगत को यह पता चला कि वे दिल्ली जाने के लिए रवाना हो रहे हैं तो वे सभी वहां पहुंच गए। बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए, पर गुरु जी ने वहां पर धरती पर एक रेखा खींचकर उन सबको रोक दिया और कहा कि आप इस रेखा को पार नहीं करेंगे और गुरु गोविंद राय जी का ध्यान रखेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। और अपने साथ 6 सिखों को लेकर गुरुजी दिल्ली की ओर रवाना हो गए। गुरुजी के 6 सिख भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई गुरदत्ता जी, भाई जैता जी और भाई उदयचंद जी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचते ही औरंगजेब ने गुरुजी को उनके 3 सिखों भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गुरुजी ने भाई गुरदत्ता जी और उदय जी को आगरे में ही रोक दिया ताकि वे अनंतपुर जाकर उनके परिवार को सारी घटना बता सकें। तब भाई गुरदत्ता जी और भाई उदय जी गुरु जी के छठे सिख
जैता जी के पास, जो पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके थे, उनके पास पहुंच गए। अब औरंगजेब को यह जब पता चला कि गुरु गोविंद जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी को कैद कर लिया गया है, तो उसने अपने काजी को भेजकर गुरु जी के सामने 3 शर्तें रखवाई। पहली शर्त यह है कि गुरु जी कोई करामात दिखा दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और दूसरी शर्त में उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा, और तीसरी शर्त में कहा कि अगर वे पहली दोनों शर्तें नहीं मानते तो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने पहली शर्त सुनकर कहा कि करामात दिखाना तो गुनाह है और रब के बंदों को करामात दिखाने में शर्म आनी चाहिए। दूसरी शर्त सुनकर गुरुजी ने कहा कि परमात्मा ने हमें जिस धर्म में पैदा किया है, हम उसी धर्म में जिएंगे और मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा, यह संपूर्ण जगत तो मुसाफिर खाना है, यहाँ जो आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, तो हमें मौत का कोई भय नहीं है, लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। गुरुजी को कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, कई यातनाएं दी गई, लेकिन गुरुजी न माने। गुरुजी के तीनों सिख भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला जी को उनके सामने ही शहीद कर दिया गया। 1675 में भाई मतीदास को लकड़ी के एक बड़े टुकड़े के साथ बांधकर आरे से 2 हिस्सों में चिरवा दिया गया। दूसरे दिन भाई दयाला जी को पानी की उबलती देग में बिठाकर शहीद कर दिया। तीसरे दिन भाई दयाला जी को रुई के फाहे में लपेटकर आग लगा दी गई। गुरुजी के सामने उनके तीनों सिखों को शहीद कर दिया गया, पर गुरुजी धर्म परिवर्तन के लिए तब भी न माने। तब औरंगजेब ने गुरुजी को कत्ल करवाने का आदेश दे दिया। गुरुजी के कत्ल के एक दिन पहले पूरे शहर में यह ढिंढोरा पीट दिया गया कि हिंदुओं के पीर को कल चांदनी चौक की कोतवाली के बाहर कत्ल कर दिया जाएगा। अगले दिन 24 नवंबर 1675 के दिन गुरुजी की इच्छा अनुसार पहले उन्हें स्नान करवाया गया, फिर गुरुजी ने चौकड़ी मारकर जल्लाद से कहा कि जैसे ही वह प्रभु को नतमस्तक होंगे और अपना शीश झुकाएंगे, वैसे ही उनके सिर पर वार कर देना, और जल्लाद ने ठीक वैसा ही किया। गुरुजी के शीश झुकाते ही जल्लाद ने एक ही बार में गुरुजी के शीश को उनके धड़ से अलग कर दिया। वहाँ खड़े हजारों लोगों में हाहाकार मच गया। तभी कुदरत भी एक चमत्कार दिखाती है। भयंकर तूफान के साथ आंधी चलनी शुरू होती है। सभी लोग मुगलों के डर से पीछे हट जाते हैं और गुरुजी का शीश और धड़ धरती पर पड़ा होता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे उनको हाथ लगा सकें, क्योंकि मुगलों का डर सभी में था। तभी गुरुजी के 3 सिख भाई उदय, भाई जैता और भाई गुरदत्ता जी भीड़ में छुपकर यह सब कुछ देख रहे थे। भाई जैता जी ने भाई उदय सिंह को एक इशारा किया, जो चादर लेकर उनके पीछे हो लिए, और उन दोनों ने गुरुजी के शीश को चादर में छुपा लिया और मुगलों की सेना से बचते बचाते अनंतपुर साहब पहुंच गए। उसी समय गुरुजी का एक शिष्य लखी शाह बंजारा वहां से गुजर रहा था, जो मुगलों की फौज का शाही ठेकेदार भी था। वह किले में सामान रखकर अपनी खाली बैलगाड़ी लेकर घर की तरफ वापस लौट रहा था। उसने धरती पर गुरुजी का धड़ पड़ा हुआ देखा और उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने भाई और बेटे की मदद से गुरुजी के शरीर को अपनी बैलगाड़ी में रखवा लिया और घर जाकर अपने घर में गुरुजी के शरीर को छुपा दिया। उसने अपने घर को ही आग लगाकर गुरुजी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि मुगल फौज को किसी प्रकार का शक न हो। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज मौजूद है। भाई जैता जी ने गुरुजी का पावन शीश अनंतपुर साहिब पहुंचाकर साहिबजादे गुरु राय गोविंद राय के झोली में डाल दिया। गुरु गोविंद राय भाई जैता जी की बहादुरी से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, रंगरेटा गुरु का बेटा। फिर उन्होंने चंदन की चिता तैयार करवाई और अपने पिता के शीश का अंतिम संस्कार बड़े प्यार और सम्मान से करवा दिया।
जिस जगह गुरुजी के शीश का अंतिम संस्कार हुआ वहाँ आज गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है। दिल्ली में भी जहाँ पर गुरुजी की शहादत हुई उसी जगह पर गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है। गुरुजी के बलिदान को मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया की पहली शहादत के रूप में जाना जाता है। इसी के कारण उन्हें सम्मान के देने के लिए उन्हें हिंद की चादर की उपाधि से सम्मानित किया गया। गुरुजी का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय और सच्चाई के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। धन्यवाद।